चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। टोटल 40 प्रश्न होंगे और अति महत्वपूर्ण होंगे। आपके आगामी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग रिवीजन भी करने वाला है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत बार ये प्रश्न आया है और बांध से रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो नदी है वो है आपकी दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी इस पर। आप लोग के लिए कमेंट करके बताना है आपको कि दामोदर नदी दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जिसका शोक कहलाती है। ठीक है, दामोदर नदी बहुत आसान प्रश्न है, बता दीजिएगा। और दोस्तों ये कहाँ से निकलता है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। तो छोटा नागपुर के पटाख से ये निकलता है। और काली नदी दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। ये भी प्रश्न पूछा है। दूसरा प्रश्न, पत्तियों में जो हरा रंग जो होता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, बहुत आसान प्रश्न है। पत्तियों के में जो हरा रंग होता है दोस्तों वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या जरूरी होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, इसमें जल चाहिए होता है, इसमें इनको क्लोरोफिल चाहिए होता है और इनमें धूप चाहिए होता है। इसके बाद इनकी खाना बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जो जल और खनिज लवण लेके जाता है उसको हम लोग जाइलम बोलते हैं। और जो फूड प्रोसेसिंग का काम करता है उसे हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। तीसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन, सबको मैंने मिक्स किया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन आने वाला है। दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, नजला बोडैन रोंगने, जो कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मैकबेथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा है? जितने भी पुराने प्रीवियस क्वेश्चन है जो बुक वगैरह के हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैकबेथ दोस्तों नॉवेल है, किसका है दोस्तों? ये है विलियम शेक्सपियर का। ए इज राइट। रिसेंटली दोस्तों एक आया है आपका एक तरीके से कह लीजिए नया बुक आया है, वो है दोस्तों 400 डेज। ये किसका है आपको कमेंट करके बताना है, बहुत आसान है। पिछले साल दोस्तों इनका आया था वन अरेंज मॉडल। ठीक है, ये आया है 2021 में 400 डेज। तो इसका है बताइए कमेंट करके। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में हो जाएगा लार जो ग्रंथि होती है दोस्तों ये हमारे अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं होती। बाकी एड्रीनल, थाइमस, पिलियन ग्रंथि ये सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो भारतीय युवाओं के लिए दोस्तों अमेजन के द्वारा किया जाएगा। बी इज करेक्ट। और अमेजन के नए चेंज किए गए हैं सीईओ। ठीक है, एंडी जेसी पहले जो थे आपको पता है वो सबसे बड़े, सबसे ज्यादा, सबसे अमीर व्यक्ति है दुनिया के, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, याद रखिए। और भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम शुरू की गई है, वो अमेजन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनका नाम क्या है? तो ये दोस्तों याद रखेंगे, पीयूष खंबट्टा को बनाया गया है। सी इज करेक्ट, मेक इन इंडिया का नया ब्रांड। आठवां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, डीएनए का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है? अक्सर हमसे फुल फॉर्म पूछता है। जी हाँ दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बी इज द करेक्ट। नवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया? जी हाँ दोस्तों, ये जो मनाया गया ये 30 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, वियना किस नदी के किनारे बसा है? अक्सर जो देश है, जो कह लीजिए शहर है, नदियों के किनारे जो बसे हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा डेन्यूब इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा आपका? डेन्यूब जो है कि वियना किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखेंगे डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, पोटोमैक कमेंट करके बताना है कि पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर या फिर राजधानी, किस देश की राजधानी बसी हुई है? सब लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए सीरीज कैसी लग रही है, क्या इसे कंटिन्यू किया जाए? जो भी जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। और ये क्लास मैं रेगुलर बेसिस पे लाऊंगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो जरूर इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नमक का रासायनिक नाम इन सभी ऑप्शनों में से क्या है? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, NaCl। नमक का रासायनिक नाम, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और Na दोस्तों ये कहाँ पे रखा जाता है दोस्तों? काफी ज्वलनशील होता है, पानी के साथ ये आग जो बन जाता है। एक तरीके से जो मिट्टी के तेल में रहते हैं। परमाणु क्रमांक इसका कितना है? सोडियम का 11। ट्रोजन छिद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए लूसी अभियान कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? दोस्तों इसके लिए जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, NASA नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में। इसरो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? 1969 में। जाक्सा दोस्तों कहाँ का है स्पेस एजेंसी? ये है जापान का। और CNSA दोस्तों कहाँ का है? चीन का, याद रखेंगे। फिर हम देखिए शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख स्रोत, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट और आसान प्रश्न,
भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाला विकास वृद्धि को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं जो कि थिग्मोनास्टी बोलते हैं इसको। ए इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बताइए किसने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? छुई मुई के पौधों से, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर एल्डर लाइन तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, एल्डर लाइन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजराइल की राजधानी कहाँ पे है? बहुत आसान क्वेश्चन, इजराइल की राजधानी। और इजराइल की संसद का नाम दोस्तों क्या है? इजराइल की संसद का नाम दोस्तों क्या है? नेसेट, याद रखेंगे, नेसेट। दोस्तों यदि आप अपकमिंग ग्रुप डी या फिर एसएससी एनडीबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कुछ ई-बुक्स बनाए हैं, जिसमें से मैथ के 500 क्वेश्चंस का मैंने ई बुक बनाया है जो अति महत्वपूर्ण है, और सारे क्वेश्चंस को आपको हल के साथ और ट्रिक के साथ मिल जाने वाले हैं। सुपर गेस्ट क्वेश्चन टाइप से इसे रेडी किया गया है, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी सिलेबस के आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड सेकंड दोस्तों, साइंस 1000 क्वेश्चन जो मैंने कवर किए हैं विज्ञान के, स्पेशली फॉर ग्रुप डी, आप इसे भी ले सकते हैं। अति महत्वपूर्ण जो बार बार प्रश्न रिपीट किए। एंड जीके दोस्तों, आपका टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना है तो 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने इस पर्टिकुलर बुक में कवर किए हैं, ऑल इन वन। एक ही में जितने भी टॉपिक जीके बनते हैं वो सारे के सारे कवर करा दिए जा चुके हैं। ये सभी ई बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप लोग जरूर से इसको ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? सर्वदाता का, सबको देने वाला दोस्तों ओ निगेटिव, ऑप्शन नंबर ए, सबको देगा। और सबसे लेने वाला आपका ए बी, सब पॉजिटिव, सबसे ले सकते हैं ये। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे, रणवीर सिंह को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी की राइट। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पेन की मुद्रा का नाम, देश, राजधानी, मुद्रा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये पूछता है अलग अलग देशों का। तो स्पेन के दोस्तों हो जाएगा यूरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? बहुत आसान पदार्थ है सबसे कठोर, आपको पता है, हीरा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आपको बताना है कमेंट करके कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा कठोर है? बहुत कॉमन है, बहुत आसान है, बताइए, मैं सबके कमेंट लाइक करूंगा। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या करते हैं? दोस्तों इसका नाम चेंज करके पीएम पोषण योजना करते हैं, सी इज करेक्ट। 22 क्वेश्चन दोस्तों, नाटो का मुख्यालय, देखिए इसी के लिए झगड़ा चल रहा है, तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो ब्रुसेल से, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 सदस्य देश हैं, ठीक है, और अमेरिका के साथ बहुत सारे, और इसमें किसी एक देश पे अगर हमला होता है 30 देश मिलकर उस देश पे हमला कर रहे हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा अमीबा, एक कोशिकी, ऑप्शन नंबर ए। चौथे, राइडर कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश के टीम के द्वारा जीता गया? तो राइडर कप जो जीता गया दोस्तों, ये अमेरिका के द्वारा जीता गया, ए इज राइट। और अमेरिका के प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका के तत्कालिक और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? कमला हैरिस। तो तीन नंबर कौन से नंबर की है? 49वीं। और जो बाइडेन है दोस्तों, ये 46वें नंबर। फ्रांस की संसद का नाम दोस्तों क्या है? अक्सर उनसे क्वेश्चन पूछता है संसद का नाम, दोस्तों नेशनल असेंबली, बी इज करेक्ट। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एजी एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग चांदी कहते हैं, जो उष्मा का प्रबल सुचालक है। और आरम, एयू से हम लोग सोने को भी। अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट डे में से है, तो ये 29 सितंबर के दिन मनाया गया। 28वें क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? संस्थान याद रखना है आपको, जो कि लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। यूपी में इलेक्शन था इस बार, कितने सीटों के लिए? 403, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिले? 255 सीटें मिले, और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा उसको कौन है? तो ये है आपके जो पहले वेस्ट बंगाल के थे, क्वेश्चन आएगा जरूर, राजेश बिंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आचार के संदर्भ में संरक्षण के लिए नहीं, शेड्यूलिंग का प्रयोग करते हैं इसमें। अगला देखिए, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जी दोस्तों, ये लिखा गया है कलराज मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी, जो तत्कालिक राजस्थान के गवर्नर, याद रखिएगा, राजस्थान के सीएम जो कौन है? अशोक गहलोत। केदारनाथ मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? बिल्कुल
जी हाँ दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ के सीएम पद के प्रत्याशी खुद अपनी सीट से हार गए। अब देखना है अगला सीएम कौन बनता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों शिवराज सिंह चौहान है, आंध्र प्रदेश के वाई एस जगनमोहन रेड्डी, और उत्तर प्रदेश का कंफर्म है कि योगी आदित्यनाथ ही बनने वाला है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने होंगे? तो दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, संदीप सिंह, बी इज करेक्ट, उप प्रमुख। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जी हाँ, इनका नाम था सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम थी और दोनों उत्तर प्रदेश राज्य से ही थे। IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन जो था वो टॉप पे था? तो बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा मुकेश अंबानी, सीज करेक्ट। वैसे वाला जो भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील दोस्तों ये है वूलर झील। कमेंट करके बताइए किस भारत की स्टेट या फिर यूनियन की टेरिटरी में स्थित। सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी कौन, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखेंगे, पद्मजा चंद्र को बनाया गया, बीच पर। सबसे पहले तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2020 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो वज्र प्रहार दोस्तों जो ये हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, बीच करेक्ट। आप लोग कमेंट करके बताना सूर्य किरण ये सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ है? मैं सबके कमेंट लाइक करूंगा। वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया? जी हाँ, याद रखेंगे ये मनाया गया 1 अक्टूबर को, सी इज करेक्ट। 39वां क्वेश्चन, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? जी हाँ, ये है भारत के सिक्किम राज्य में, जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 85-86 मीटर। और सबसे ऊंचा हिमालय का दोस्तों एवरेस्ट पर्वत है, जो कि 8848.86 मीटर का है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों K2 है, जो कि गार्डन नेशनल बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है 86-11 मीटर। नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन किस राज्य में मनाया? ये दोस्तों मनाया जाता है मणिपुर। और यहाँ पे भी देखिए चुनाव था, कितने सीटों के लिए? 60 सीटों के लिए। देखते हैं यहाँ पे अगला सीएम कौन बनता है। दोस्तों ये थी क्लास, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन जितने भी एग्जामिनेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप डेली बेसिस पे इसको देखिएगा। नाइट टेस्ट आपको, स्पीड टेस्ट डेली मिलेगा, जो आपको 100% बहुत ज्यादा लाभ देगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक्स आपके लिए बनाए हैं, अगर आपने नहीं लिया है तो ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।